एलईडी कैबिन लाइट इसमें आपको मिलती है। ये जल क्यों नहीं रही है यार। बाकी इधर आप अपनी की रख सकते हैं, बट की तो इधर लगेगी। तो इधर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज मैं बैठा हूँ भाई एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल कार में, क्योंकि भाई ये कार का है बेस मॉडल। यानी कि आज मैं बैठा हूँ ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया 2024 के बेस वेरिएंट में, जिसका नाम है एक्टिव। इससे ऊपर आ जाता है एम्बिशन, फिर टॉप मॉडल आ जाता है स्टाइल। बट अकॉर्डिंग टू मी ये है भाई इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। एंड आप कह सकते हो कि भाई इंडिया में चीपेस्ट जर्मन कार अगर आपको लेनी है वो यही है। एंड आज मैं आ रखा हूँ भाई बर्कले स्कोडा, जो कि पंचकुला में। एंड इस कार पे ना आपको भाई डिस्काउंट भी मिल सकता है, क्योंकि 2023 के कुछ पीसेस अवेलेबल है स्लाविया एंड कुशाक के। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे कि भाई स्कोडा स्लाविया बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं। एंड सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, एक्स शोरूम ये आपको पड़ते 11,53,00,000 रुपीज। ऑन रोड हमारे इधर अराउंड 13-13.5 लाख तक की भाई ये पड़ जाती है। तो ये तो ओवरऑल हो चुकी है बात कार की। अब चलते हैं बाहर से स्टार्ट करते हैं कि भाई कार में आपको क्या क्या मिलता है। मैं आपको ना एक चीज पहली बता देता हूँ भाई, कहीं से ना आपको बेस मॉडल वाली फील तो देगा ही नहीं। जो स्कोडा ने काम कर रखा है लाजवाब कर रखा है। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है, प्लीज याद से ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर इट विल मीन अ लॉट टू मी। हर वीडियो में मैं बोलना भूल जाता हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर दो, और हर वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता वैसे तो। बट एनीवे अब चलते हैं बाहर। तो ऐसी कुछ है भाई कार की फ्रंट लुक, और ये है बेस वेरिएंट, ये उससे ऊपर आ जाता है। और ये है भाई सबसे ऊपर वाले वेरिएंट। एक चीज ना आप नोट करो भाई, बेस वेरिएंट ना आगे से भाई लग ही नहीं रहा कि बेस वेरिएंट है। मतलब कि ट्रीटमेंट देख लो भाई, जो ग्रिल का क्रोम ट्रीटमेंट आपको इसमें भी मिल जाता है, उसमें भी मिल जाता है। बस हेडलाइट का ना मेन फर्क आ जाता है टॉप एंड बेस में। बट एनीवे सबसे पहले हम हेडलाइट यूनिट की बात कर लेना। इसमें आपको हेलोजन ट्रीटमेंट मिलता है, वेयर टॉप वेरिएंट में ना आपको एलईडी ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये है भाई इसकी लो बीम, ये है इसकी हाई बीम, और ये है इसके इंडिकेटर। तीनों ही आपको ना हेलोजन मिलते हैं। नीचे आपको डीआरएल्स मिल जाती हैं, एंड कोई भी फॉगलाइट आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलती है। बाकी ग्रिल की बात करें, वही भाई टिपिकल स्कोडा की आपको ग्रिल मिलती है। इधर आपको स्कोडा का लोगो मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, 179 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बाकी तो साइड में आ जाते हैं भाई, साइड से आपको लगेगा कि हाँ भाई ये बेस वेरिएंट है। मतलब कि ना इसमें आपको लॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, टॉप वेरिएंट्स में ना आपको लॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बट टायर साइज़ की बात करें, 195 R16 इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। एंड उसी के साथ साथ जो अच्छी बात है, कोई फेंडर पे ना आपको इंडिकेटर इन कारों में नहीं मिलता है। जर्मन की ना भाई ये स्पेशलिटी रहती है कि ये कुछ ऐसे इंडिकेटर वगैरह जैसे मारुति दे देती है, हुंडई वगैरह देती है, ये ऐसा खेल नहीं करते हैं। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई, बस अलॉय व्हील्स आप डलवा लो। बेस वेरिएंट वाली तो ये फील देगा ही नहीं, इतना बढ़िया लगता है ना। और उससे ही मेन बात भाई, जो इसका इंजन है, ये देखो 1.0 टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि है 3 सिलेंडर, बट जो है आपको पावर प्रोवाइड करता है 114 bhp विद 172 Nm ऑफ टॉर्क। बहुत ही तगड़ा इंजन है, जिसे कहते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट 1.0 3 सिलेंडर इंजन ये रहता है। एंड इसी के साथ साथ इस इंजन की माइलेज की बात करें ना, अराउंड 15-16 ऑन एवरेज आपको दे ही देता है। बाकी तो आपको होती है भाई, चलाने पर डिपेंड करता है कि कार कितनी माइलेज दे रही है कितनी नहीं। बट जैसे वो खड़ी है भाई, वो है 1.5, उसमें आपको मिल जाता है 4 सिलेंडर इंजन, जो कि बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट ठीक है, ये सब चीज़ें छोड़ते हैं। अब ओआरवीएम की बात करें ना, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है। एंड साइड से भी ना आप कार में एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जो कार के कट्स एंड पीसेज है ना भाई, कितने ही बढ़िया लगते हैं, ये देखो। और बोनेट पे भी आप देख ही सकते हैं। मतलब कि यार जो जर्मन क्वालिटी है ना, वो लाजवाब होती ही है। बाकी इधर से आप इसमें डाल सकते हैं पेट्रोल, ओनली पेट्रोल ऑप्शन है, कोई डीजल का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, ना कोई सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। अराउंड 45 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। बट हाँ, अब रियर से बात करें भाई, ऐसी कुछ है भाई रियर लुक कार की। अगेन बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि भाई ये बेस वेरिएंट है। 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। कोई रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है भाई, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही कि बेस वेरिएंट है, वो वाली बातचीत आ जाती है। बाकी ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट, ये एलईडी ट्रीटमेंट है। हेलोजन ही आपको इंडिकेटर मिलता है, हेलोजन ही आपको रिवर्स लाइट मिलती है। नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। एंड टेल गेट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, 521 लीटर्स की ना इसकी बूट स्पेस है, जो कि बहुत ही ज्यादा इनफ है। मतलब वरना से पहले ना बेस्ट इन सेगमेंट होती थी। नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाते हैं, जो कि है 16 इंचेस का। टॉप वेरिएंट में ना इधर आपको सबवूफर मिल जाता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे आपको फर्स्ट एड किट भी मिल जाती है। बाकी तो ठीक है भाई, इसे हम कर देते हैं बंद। एंड क्वालिटी की बात करें, ये सब थोड़ा बहुत आपको एक्सपोजिंग सा लगेगा भाई। 90% जर्मन है, 100% जर्मन तो रही नहीं, आपको पता ही है। बाकी तो टेल गेट को हम कर देते हैं बंद। और ये देखो भाई, अटेंशन टू डिटेल, जो पार्किंग लाइट्स है ना, ये भी आपको एलईडी ही मिलती हैं। इसको कर दिया बंद। सो बाहर से ओवरव्यू कार का कुछ ऐसा ही है।
और जो मेजर डिफरेंस है ना, आपको ये भी लग सकता है कि भाई ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता है, वेयर एज अपर वेरिएंट्स में ना आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और टॉप मॉडल में तो सनरूफ भी मिलती है। एंड एक चीज़ और, क्रोम ट्रीटमेंट ना टॉप मॉडल में ना बेस वेरिएंट में। बट एनीवे डोर ट्रिम की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका डोर ट्रिम। फैब्रिक ट्रीटमेंट है, कोई सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। बोतल होल्डर मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड सीट एडजस्टमेंट की बात करें ना, हाइट एडजस्टमेंट का भी ना इसमें ऑप्शन मिलता है, जो कि बढ़िया बात है। बट यस, इसी के साथ साथ हम चलते हैं कार के अंदर। भाई शोरूम में वीडियो शूट करना ना बहुत ज़्यादा औखा है, बट क्या करें, स्कोडा का कोई इधर आसपास यार्ड में कॉन्टैक्ट्स है नहीं यार के, तो शोरूम में ही शूट करना पड़ता है। बट एनीवे ऐसी कुछ है भाई। इसकी की दोनों ही फ्लिप की मिलती हैं, लॉक अनलॉक, इधर से आपका टेल गेट ओपन हो जाता है। सही है भाई, टॉप वेरिएंट में भी ऐसी की मिलती है। वही बातें हैं यार, अगर मुझे स्लाविया लेनी हो ना, मैं यही वाला वेरिएंट लूँ, बाहर से फॉगलाइट भी ना डलवाऊं, बस एलईडी लाइट्स चेंज करा लूँ, अलॉय व्हील्स डलवा लूँ। कुछ मेजर फर्क यार पड़ता ही नहीं है, इतना बढ़िया काम इन्होंने करा है ना बाहर से तो स्पेसिफिकली। एंड अब हम इंटीरियर की बात करें, एक बार ना मैं कार को एक्सेसरी मोड पे डाल देता हूँ। ऐसा कुछ है भाई इसका इंटीरियर, बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर कहीं ना कहीं आपको लगता ही है। जैसे कि ग्लॉस ब्लैक का ट्रीटमेंट इधर भी दे रखा है, स्टीयरिंग व्हील पे क्रोम ट्रीटमेंट भी दे रखा है। बस लेदराइज स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलता है, जो मेजर फर्क लगता है हमें स्टीयरिंग व्हील में। टिल्ट है और टेलीस्कोपिक भी है, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी हाँ, हेडलाइट यूनिट आपको इधर मिलती है, कोई इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं मिलेगी। इधर से आप बीम एडजस्ट कर सकते हैं। इधर भाई आपको स्पेस मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है यार, नाइस स्पेस यार। ये पहले 3 सीरीज में भी आती थी, अब न्यू वाली में भी आती होगी, बट हाँ पुरानी वाली में तो ये आती ही थी। इधर आप की इंसर्ट करेंगे, कोई कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, ऐसा कुछ है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इधर आपको टैकोमीटर मिल जाता है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में आपको छोटी सी एमआईडी मिल जाती है, जो कि आप इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग ये इन्फॉर्मेशन बता देती है माइलेज वगैरह की। बट हाँ, टॉप वेरिएंट में तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। जो एंथुसियास्ट है ना, उन्हें अभी तक भाई यही वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्लाविया का पसंद आता है। बाकी यस, इस साइड आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन। बट हाँ, इधर आपको इंडिकेटर के बटन मिल जाएंगे, डिपर वगैरह आप इधर से मारेंगे। बाकी हाँ, इधर आपको मिल जाते हैं भाई वॉशर कंट्रोल, मतलब कि वाइपर कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं। बाकी तो हाँ, अब स्क्रीन की बात करते हैं। छोटी सी भाई 7 इंच की ना इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जिसमें आपको जो अच्छी बात है ना, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, बट ये है वायर्ड। बट एक चीज देखो भाई, बेस वेरिएंट में भी आपको ये चीजें मिल रही हैं, जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। इतने तगड़े इंजन के साथ साथ ये सब फीचर्स मिल रहे हैं, और क्या ही चाहिए भाई, चीपेस्ट जर्मन कार हमारे इंडिया में जो अवेलेबल है। स्लाविया एंड वर्टस दोनों का बेस वेरिएंट ना भाई, कहीं ना कहीं मुझे तो पर्सनली बढ़िया ही लगता है। बाकी जो ट्रीटमेंट है ना, ये भी बढ़िया लगता है, मतलब कि यूनिक सा ही लगता है, अलग सा ही लगता है कि हाँ चलो बेस मॉडल में भी इन्होंने मेहनत करी है। नीचे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, एंड इनमें भी ये देखो भाई, जो ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट है, अगेन बढ़िया लगता है। वर्टस से तो ना एनी डे देखो, स्लाविया का इंटीरियर ना बढ़िया ही है। बट हाँ, वर्टस यूथ को टारगेट करती है, थोड़े जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, बोलना तो नहीं चाहिए, बट हाँ भाई उनको ज्यादा ये टारगेट करती है। बाकी यस, कोई ऑटोमेटिक एसी इसमें आपको नहीं मिलता है, मैनुअल एसी मिलेगा। नीचे अच्छी खासी ना आपको स्पेस मिल जाती है, एंड यूएसबी सॉकेट आपको इधर मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है, और ऑटोमेटिक के लिए भाई आपको अपर वेरिएंट में जाना पड़ेगा, जो कि इधर खड़ा है, या फिर टॉप मॉडल में भी आप जा सकते हैं ऑटोमेटिक के लिए। लॉक अनलॉक आप इधर से करेंगे, ऑटो ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाएगा। बाकी इधर आप अपनी की रख सकते हैं, बट की तो इधर लगेगी, तो इधर कुछ और रख देना भाई। तो कप होल्डर, सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिसिंग लगेगी। मैनुअल हैंड ब्रेक है, देखना कैसी है भाई, मैनुअल हैंड ब्रेक इसकी कितनी बड़ी सी है। बाकी इधर आपको स्पेस मिल जाती है, कोई रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते भाई इस वेरिएंट में। बाकी यस, ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है इसका ग्लव बॉक्स। एसी वेंट्स देखो भाई कितने बढ़िया लगते हैं, देख रहे हो भाई, स्कोडा के शोरूम में कार हर वक्त साफ ही होती रहती है। एंड कैबिन लाइट की बात करें, एलईडी कैबिन लाइट इसमें आपको मिलती है। ये जल क्यों नहीं रही है यार, मेरे ख्याल से कार की बैटरी लो तो नहीं है, वही हो सकता है भाई। एंड ये सनशेड्स की बात करें, इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है, इधर आपको मिरर मिल जाता है, कोई वैनिटी लाइट नहीं है, ना ही कोई सनग्लास होल्डर है। तो हाँ भाई, आगे से कार कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको आगे से कार कैसी लगी, कैसी नहीं, इंटीरियर क्वालिटी कैसी लगी, कैसी नहीं। मुझे तो यार बढ़िया लग रही है कार, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं लग रही है। एंड सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ ना, सीट्स भी बढ़िया है, थाई सपोर्ट भी ना मुझे अच्छा खासा मिल रखा है, फैब्रिक सीट्स हैं, एंड हेडरूम भी ना आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। बाकी आप हाइट तो इधर से एडजस्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। बाकी कार को हम कर देते हैं भाई इधर से बंद। अब चलते हैं रियर में। सबसे पहले रियर डोर ट्रिम की बात करें, ऐसा कुछ है रियर डोर ट्रिम। इधर आपको अगेन फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल जाता है, ड्यूल टोन में ही आपको मिलेगा, जैसे भाई कार का इंटीरियर है, ये देख सकते हैं आप, पीछे से डैशबोर्ड का लुक। अब स्पेस की बात करें ना यार, अच्छा खासा स्पेस है, कोई दिक्कत वाली बातचीत है ही नहीं। मतलब कि लेग रूम बढ़िया है, थाई सपोर्ट हल्का फुल्का इंप्रूव हो सकता था, बट इनफ है। एंड हेडरूम भी भाई आपको अच्छा खासा मिल जाता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो न्यू वर्ना है ना भाई, उसमें आपको
आपको रियर कंफर्ट ज्यादा मिलता है, क्योंकि जो उसका रिक्लाइन एंगल है ना वो बढ़िया है। इसका रिक्लाइन एंगल पर्सनली मुझे थोड़ा बहुत कम लग रहा है, बट एक ड्रॉबैक जो आपको लग सकते हैं, रियर एसी वेंट्स आपको नहीं मिलते। बट प्लस पॉइंट की बात करें, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। क्रेटा यार कुछ सीखो, बताओ, नहीं क्रेटा में ऐसा है ही नहीं। बट हाँ, इसी के साथ साथ भाई सेंटर आर्मरेस्ट आपको बेस वेरिएंट में मिसिंग तो लगेगी ही लगेगी। तो यस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ आपको ऑल न्यू स्कोडा स्लाविया कैसी लग रही है, कैसी नहीं। नो डाउट यार, देखो पहले से इन्होंने प्राइस तो इंक्रीज कर दिए हैं। किसी टाइम पे भाई ये 11 लाख से नीचे होती थी, अराउंड 10.89 लाख रुपीस, और अब 11.53 लाख रुपीस। तो देखो प्राइस तो ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, बट इसी के साथ साथ अगर ये एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग भी कर देते ना तो और मौज हो जाती। नो डाउट 5 स्टार रेटेड कार है, कोई सेफ्टी में दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बट हाँ प्राइस जिस हिसाब से इंक्रीज हुए हैं ना यार, वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। अगर इस टाइम डिस्काउंट मिल रहा है तो भाई ले लो। बट अगर अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूँ ना भाई, अगर मेरा बजट है 12-13 लाख और मैं हूँ एक एंथुजियास्ट की भाई जर्मन कार चाहिए, तो भाई ऑब्वियस बात है इस कार से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। बट माइंड में आप जरूर रखना भाई, जैसे हाई स्पीड पे स्टेबल रहती हैं क्योंकि इनके सस्पेंशन स्टिफ होते हैं, बट वैसे ही अगर उबड़ खाबड़ रोड आ गई तो इतनी ज्यादा कंफर्ट साइड पे नहीं होती हैं जैसे कि ऑल न्यू वर्ना और होंडा सिटी है। बाकी अगर किसी पास ये कार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई इसकी टॉप स्पीड कितनी लग जाती है। जैसे जीटी की मेरे ख्याल से 203 पे लॉक लग रखा है ना, तो इसका क्या हिसाब किताब रहता है। बाकी तो आई होप आपको शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो, क्रिस्प वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो भाई वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।